की शादी कराएगा। हजरत किसी ने क्या खूब लिखा था कि सर सुबह रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। आला हजरत कहते हैं मैं जब हजूर के रोज़े पे जाने लगा ना जनाब, कोई इरादा नहीं था हजूर के रोज़े पे जाके ये करूँगा वो करूँगा। जब भी मैं रोज़ा रसूल पे पहुँचा सर खुद बहुत झुक गया। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, दिल है वो दिल तेरी याद से मामूर रहा। सर सुबह रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूलुल्लाह कहा फिर तुझको क्या। उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूलुल्लाह कहा फिर तुझको क्या। नजदी मरता है कि क्यों ताजीम की, नजदी मरता है क्यों ताजीम की। अच्छा इससे पहले मैं आपको एक और बात सुना दूं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में एक कुत्ते के सामने ऐसे हाथ ऐसे, तवज्जो है जनाब, रोजा तो नहीं रखी बैठे। फिर मैं थोड़ा कोई बिगाड़े थे ना, मेरे नाल ही बोल लो यार। अजय बोलोगे तो जल्दी जान छोड़ जाएगी, या तो सुबह की नमाज में इत्थे ही अदा कराऊंगा तो। हाँ ख्वाजा निजामुद्दीन ऐसे हाथ बांध के कुत्ते के आगे खड़े हुए। हमें तो लोग कहते हैं ना रोजा रसूल के सामने झुकते क्यों हो तुम, बेवकूफ हो गए हो तुम। ख्वाजा साहब ऐसे कुत्ते के आगे हाथ बांधकर खड़े हुए हैं। किसी ने पूछा ख्वाजा ये कुत्ते के आगे हाथ बांधकर खड़े हो। ख्वाजा ने कहा कुत्ते की बात नहीं है, इस कुत्ता जो मैंने इसके आगे हाथ बांधे हैं, इस रंग के कुत्ता मैंने फरीद की गलियों में देखा, इस रंग का कुत्ता मैंने फरीद की गलियों में देखा था। बात कुत्ते की नहीं है, बात निस्बत की है। नजदी मरता है कि क्यों ताजीम की। उनसे पूछो ना जो कुत्ते के आगे हाथ बांध कर खड़े हुए। अच्छा पैसे सारे मुकाई बैठे हो या मेरे वास्ते ही बैठे हो? उच्चा बोलो यार, जो पैसे कोई नहीं तो कोई गल नहीं, मैं पैसे वास्ते नहीं आया, मैं सज्जन की वजह दुआ। हाँ थोड़ा जिहा बोल लेना मेरे नाल, गल्लां मेरियां थोड़ियां सख्त होंदियां ने। कुछ मौलवी चाही वजह ने खरखरा मारन वास्ते, तो मेरे को ग्राइंडर है तो मैं बंदे में साफ करके जाना जिथे जाना। ऐ गल वेख ला, मेरा आला हजरत आला कीदा जे हैं। उतर कहते हैं ना मदीना रसूल की तज़ीम की आपने, मदीने के आगे झुके। ख्वाजा निजामुद्दीन से पूछो कुत्ते के आगे झुककर खड़े। बाबा फरीद गए थे ख्वाजा साहब के पास, ख्वाजा मोइनुद्दीन के पास, तो आप ऐसे टेक लगाकर बैठे हुए थे एक दरख्त के पास। तो बाबा फरीद ने ऐसे देखा ना दरख्त की तरफ, तो वो दरख्त जो था ना वो खुश्क हो गया। ख्वाजा साहब ने ऐसे मुड़कर देखा, वो फिर हरा भरा हो गया। बाबा फरीद ने देखा, वो फिर खुश्क हो गया। ख्वाजा साहब ने देखा, वो फिर हरा भरा हो गया। ख्वाजा साहब कहते हैं फरीद जहां फैज लेने आयो या देने आयो? ये तुसी मौलवियों को चेक करने वास्ते ना आया करो, हजूर दी गल्लां सुनने वास्ते आया करो। उन्होंने कहा फैज लेने आयो या देने आयो? चलो बात सुनो, रात का कोई वक्त होगा, मैं कमरे अपने से बाहर निकलूंगा, जो जो मुझे देख लेगा, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन कह रहे हैं, जो जो मुझे देख लेगा वो जन्नती होता चला जाएगा। वो जन्नती जो फरीद को देखे वो भी जन्नती हो जाए, जो ख्वाजा को देखे वो भी जन्नती हो जाए। रोजा रसूल तो दूर की बात है। जिंदा बैठे हो या टुर गए हो? जानते मैं घंटा पहले बंदे नु तकरीर तो चेक करना, फिर तकरीर कर दूंगा जे। हाँ जे जल्दी जान छुड़ानी है तो बुलेंदे आओ मेरे नाल, गल्लां मेरियां खरियां जे। हाँ नो टेंशन, तुम्हारी उम्र गुजर गई है, सब पीछे हिसाब देना है जी। बाबा फरीद ने, ख्वाजा साहब ने कहा था ना फरीद बात सुनो, रात के किसी वक्त में मैं कमरे से बाहर निकलूंगा, जो जो मुझे देखता चला जाएगा वो जन्नती होता चला जाएगा। जो जो मुझे देखेगा वो क्या होगा? जन्नती होता चला जाएगा। जो ये खबर आगे पहुंचाएगा वो जहन्नमी हो जाएगा। बाबा फरीद ने बाहर खड़े होकर सोचा, राजा साहब सोचा, उन्होंने कहा जी अगर मेरे एक जहन्नमी होने की खातिर में हजूर की इतनी उम्मत जन्नत में जाती है, मैं होता हूं तो हो जाऊं। जिंदे हाथ सलामत हैं ओ ही थोड़े जे हाथ उठे करके बोलो, जेड़े रन मुरीद हो ना बोलो, जेड़े दुए बैठे हो सारे बोल लो। ओ बाबा फरीद ने कहा था कि अगर मैं एक जहन्नम में जाता हूं तो चला जाऊं, हजूर की इतनी उम्मत मेरे खाते में से जन्नत में जाएगी तो कोई बात नहीं है। ख्वाजा साहब कमरे में चले गए, फरीद पाक ने गलियों में आवाज लगाई,
और लोगों मेरे पीर ने आज ये कहा, लोगों मेरे पीर ने आज ये कहा। ख्वाजा के कमरे से निकलने से पहले लोग कमरे को घेरे हुए थे, कमरे को घेर कर खड़े हैं। ख्वाजा साहब बाहर निकले, उनमें उन लोगों में फरीद पाक भी खड़े हुए थे। ख्वाजा साहब ने पूछा फरीद ये क्या है? फरीद कहते हैं ये सारे जनती हैं, ये सारे जनती हैं। अब जो ख्वाजा को देख ले वो तो जनती हो जाए, तो जो रोजा रसूल को देखे वो क्या बनेगा? हदीस पाक में आता है जिसने एक पहली नजर मेरे रोजे को देखा वो जनती हो गया। इथों एक गल मैं होर टच पान लगा जे तवज्जो करया, जेड़ा बोल पिया किस्मत वाला, जेड़ा पिछा रह गया वो पिछा ही रह गया। मेरी तकरीर होंदी है मोटरवे की स्पीड च, बंदा पिछा रह जाता अगले इंटरचेंज पे मिलता है। हाँ, जो रोजा रसूल को देखे वो तो जनती है, जो दरमियान में सोया है वो क्या बनेगा? और रोजा रसूल को देखे बंदा जनती बनता है, जो सदीक की उम्र साथ सोए हुए वो क्या बनेंगे? बैठे हो। ख्वाजा साहब ने कहा फरीद ये क्या है? उन्होंने कहा जी ये जनती हैं। अच्छा, तुझे तो मैंने कहा था ये आवाज आगे नहीं लगानी, ये जो आवाज आगे लगाएगा वो जन्मी हो जाएगा। मैं कहा हजूर मैंने ये सोचा है अगर मैं जन्मी होता तो हो जाऊं, हजूर की इतनी उम्मत तो जन्नत में जाएगी ना। वैसे एक गल और तो दस दें, रब कहता है जेड़े बंदे ते जहन्नम वाजिब हो चुकी होंदी है ना, इस गल ते जेड़ा ना बोले ना मैंने बड़ा दुख लगना। जो लाहौर ते जांदे होंदे मौलवियां तुसी भी बोलना, रब कहता है कि जेड़े बंदे ते जहन्नम वाजिब हो चुकी होंदी है, मेरे महबूब दी महफिल च एक सेकंड वास्ते बह जा उसते जन्नत वाजिब कर देना। मैं आपने महबूब को समझ क्या रखा? नजदी मरता है कि क्यों ताजीम थी, ये हमारा दीन था, फिर तुझको क्या? एक सेकंड के लिए हजूर की महफिल में बैठ जाओ, रब जन्नत मरेगा, बाद में बंदा पहले जन्नती बना देगा। मजनू का नाम क्या सुने? बोलो सारे मजनू बैठे हो। मजनू का नाम सुने? सुने जना ओ ना रेत के इलाके जाके ना सारी रेत ते लैला 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 लिख लिया सी। कोई तो फकीर टपे सके कि कर रहे हैं, हो सके अपनी लैला का नाम लिख रहे हैं, हो सके दिन लिखने नाल क्यों जने मैं जिले नाम लिखना ना मेरे दिल में सुकून होता। अगर वो दुनिया का मजनू होकर लैला का नाम लिखे रेत पर उसे सुकून मिले, तुम कलमा पढ़ने वाले हजूर का नाम ले लो, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। लैला का नाम लिखने में रब ने सुकून रखा है तो मोहम्मद मुस्तफा के जिक्र में कितना सुकून रखो। नजदी मरता है कि क्यों ताजीम की, ये हमारा दीन था, फिर तुझको क्या? वाड़े खड्डे च जन्नत दस ही जाना ना, तू तो खड्डे च ही जाना। हाँ, आला हज़रत का यकीदा था तेरी दोज़ख से तो कुछ छीनना ही नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या? आला हज़रत का अकीदा था अगर रब ने दोज़ख बनाई है तो ये खबीस बनाया है, जन्नत बनाई है तो हुजूर के उम्मतियों के लिए बनाई है। जन्नत तो हुजूर के उम्मतियों के लिए तरसती है। ख्वाजा साहब ने कहा था ये क्या? उन्होंने कहा जी ये जनती है। अच्छा, तुझे मैंने ये बात की थी? उन्होंने कहा हुजूर मैंने ये सोचा है इसलिए मैंने आवाज लगा दी है। अच्छा बात सुनो, अब मेरी बात सुनिएगा। ये दर है ख्वाजा साहब का, ये सामने फरीद पाक है। एक दर से कदम पीछे उठाया, ऐसे कदम उठाया, ख्वाजा साहब ने कहा एक मिनट ठहर जाओ इधर ही। फरीद जाते जाते मेरी बात सुनते जाओ। फैज लेने आए थे ना, और फैज लेने आए थे ना, ख्वाजा साहब कहते हैं जी फैज लेने आया था। उन्होंने कहा जी फिर सबर करो, मैं ख्वाजा होकर कहता हूं क़यामत तक जो तेरे रोजे को देख ला ख्वाजा उसे भी जन्नती बनाता है। फरीद पाक ने दूसरा कदम पीछे उठाया। ख्वाजा साहब ने कहा ठहर जाओ, दूसरी बात भी सुनते जाओ। दियोबंदियों को साड़ना जाकर पाक पतन में, हाँ जी, उधर उनको साड़ना जाकर। हाँ, अजय दूसरा कदम उठाया। ख्वाजा साहब कहते हैं जो तेरी गली में से गुजर जाएगा ख्वाजा उसे भी जन्नती बना देगा। उन्होंने कहा जी तीसरा कदम पीछे उठाया। जब तीसरा पीछे उठाया ना, उसने फिर ख्वाजा साहब ने कहा बात सुनो, जो क़यामत तक तेरे अकीदतमंदों के अकीदतमंद हो जाएगा ख्वाजा उसे भी जन्नती बनाता है। मुझे ये बताओ जन्नत तो ख्वाजा साहब बेच रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर पे क्या मिलेगा? जन्नत तो ख्वाजा साहब बेच रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर पे क्या मिलेगा? नजदी मरता है कि क्यों ताज़ीम की, ये हमारा दीन था, फिर तुझको क्या? तेरी दोज़ख से तो कुछ छीनना ही नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या? आखिरी बात सुनिएगा। हदीस पाक में आता है जिसने हुजूर का रोज़ा देखा वो क्या बन गया? तवज्जो तवज्जो,
वो क्या बन गया? तो जो उसके अंदर सोए हुए हैं बोलो, और वो भी जन्नती बन गए। अब दो बातें हजूर ने सिद्दीक पाक से वादा किया था, दो बातों का वादा, तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। आखिरी दो बातें जो इस पे न बोला वो कभी क़यामत तक नहीं बोल सकेगा इन बातों पर। हाँ, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। हजूर ने सिद्दीक पाक से वादा किया था। वो वादा क्या था? तवज्जो कीजिए, करीम आका ने फरमाया, सिद्दीक गार में तूने मुझ पे पहरा दिया, आज मिज़ार में मैं मुस्तफा तेरे पे पहरा दे रहा हूं। अब दूसरी बात सुनिएगा, हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक गार में तूने मुझ पे पहरा दिया, मिज़ार में मैं मुस्तफा तेरे पे पहरा दे रहा हूं, मिज़ार में मैं मुस्तफा तेरे पे पहरा दे रहा हूं। दूसरी बात सुनिएगा, बड़े धीमे लहजे में कह रहा हूं, आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, तवज्जो से बैठिएगा। पहली बात तो ये थी ना, हुजूर ने कहा था, सिद्दीक गार में तूने मुझ पे पहरा दिया, आज मिज़ार में मैं मुस्तफा तेरे पे पहरा दे रहा हूं। गार में तूने मुझ पे पहरा दे के कोई मूजी मुझ तक नहीं आने दिया, मिज़ार में क़यामत तक मुस्तफा मैं तेरे पे पहरा दे के कोई कमीना तो तक नहीं आने दिया। ये थे मेरे सज्जन के 15 मिनट। जब फिर आएंगे तो फिर तकरीर सुनाएंगे आपको। अगर मेरी तरफ से कोई गलती कुताही हो गई हो, किसी का दिल आजारी हुई हो, तो अभी मुझे माफ कर दें। हजूर जब वापस आए थे ना, ऐशा सुनो, ऐशा सुनो, आज कोई बात पूछना चाहती हो तो मेरे से पूछ लो, ये पैगाम है, सज्जन मेरे ने कहा था, ये पैगाम है, ये बात सुनिएगा तवज्जो से, ये महफिल का खुलासा दे रहा हूँ आपको, और सज्जन की ये बात पूरी कर रहा हूँ, सज्जन की बात। ऐशा पूछो क्या पूछना चाहती हो? उन्होंने कहा, जी हजूर मुझे टाइम दीजिए, मैं अपने वाले से पूछ के आती हूँ। ये वालिद वो था जब पैदा हुआ फिर भी जिंदगी मुस्तफा के साथ गुजारी, जवान हुए फिर भी जिंदगी मुस्तफा के साथ, लड़कपन आया फिर भी जिंदगी मुस्तफा के साथ, अब बूढ़े हुए फिर भी जिंदगी मुस्तफा के साथ, अब मरे हैं तो फिर भी जिंदगी मुस्तफा। ऐशा पूछो क्या पूछना चाहती हो? 15 मिनटों में ना तो कम दे सट्टा चंगिया वजियों में बंदे कबर दी दीवारा तक याद रहता है। हाँ, ऐशा पूछो क्या पूछना चाहती हो? हजूर मुझे हुक्म दीजिए, मैं अपने वाले से पूछ के आती हूँ। ऐशा जाओ, टाइम है आपके पास। सिद्दीक पाक के पास बेटी पहुंची, हजूर आज हजूर ने मुझे ये कहा है। अच्छा, फिर हजूर ने अगर पूछ लिया है ना, तो फिर हजूर को ये जाकर कहो कि हजूर जब रब की और आपकी राज और न्याज की बात हुई थी ना, और मेराज वाली रात, उनमें से एक बात बता दो, एक बात। ये सज्जन की बात पूरी कर रहा हूँ, जब फिर आएंगे फिर पता नहीं जिंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐशा एक बात पूछ लेना हजूर से। ऐशा पाक आ गई हजूर के सामने, ऐसे हाथ बांध कर खड़े, मेरे आका अब्बू ने ये कहा। क्या कहा है ऐशा? मेरे अब्बू कहते हैं, जी जो आपकी और रब की राज और न्याज की बात हुई थी ना मिराज वाली रात, उनमें से एक बात बता दो। ऐशा फिर पूछ लिया तो पूछो। ऐशा, ये हमारे में बहुत बात पाई जाती है, खुदा का वास्ता है इसको दूर करो, इस बात को, ये आपको ये खुलासा दे रहा हूं मैं। फिर ऐशा फिर पूछा है ना तो पूछो फिर। ये सुनो, मेरे रब ने कहा था, मेरे बंदों में से, मुस्तफा तेरे उम्मतियों में से जो टूटे हुए दिल को जोड़ेगा, बगैर हिसाब किताब रब उसे जन्नत में भेजेगा, बगैर हिसाब किताब जन्नत में भेजेगा। और उसके बाद ना बात खत्म नहीं हुई। सिद्दीक पाक भी रो रहे थे, अम्मा ऐशा भी रो रही थी। रो क्यों रहे हो? मुस्तफा ने कहा, ऐशा इसको उल्ट भी देखो, अगर कोई जोड़े हुए दिल को तोड़ेगा वो बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो जेड़ा टूटे हुए को जोड़ेगा वो सीधा जन्नत में, माशाअल्लाह। तो सब किन्ने दे दिल जोड़े? अल्लाह अल्लाह। बहना दा हक था असी, प्योवां दी बेअदबी कीती असी, हां जी, शादियां ते कंजरियां नचाइयां असी, हां निकाह टाइम मौलवी आ जाए, छड्डो ना कंजरां नूं निकाह पढ़ावे, पता लगे मुस्तफा दे गुलामां दी की शान है। अल्लाह अल्लाह। मौलवी सिर्फ निकाह वास्ते नहीं रह गए ते महफिलां वास्ते, मौलवी नूं छड्डाओ शादी ते तुहानूं शादी वाली तकरीर सुनावें, पता लगे दीन मुस्तफा किस चीज दा नाम। जनाजे टाइम ही मौलवी, खत्म टाइम ही मौलवी, उसले कंजर कित्थे जांदे जेड़े शादियां ते ना जांदे? दसो मैनूं। गल्लां मेरियां तुहानूं चुभे नहीं गईयां, लेकिन बाद समझ आएगी। हाँ जी, निकाह टाइम मौलवी आ जाते हैं, जनाजे टाइम मौलवी, जनाजा ही आखो ना कंजरां नूं नच्चण वालियां नूं आओ पढ़ाओ, उसले पता लगे दीन मुस्तफा में बरकत कितनी। हाँ जी, मैं तुहानूं पहले कहा मैं ग्राइंडर चाही बंदा, बंदे नूं रगड़े ना चंगी तरह, बंदे नूं बाद समझ आती है कि मौलवी गल्लां सच्चियां कर गया, किसी का दिल नहीं तोड़ना।
माँ की बेअदबी नहीं करनी, भैणों का हक नहीं खाना, गवाढ़ियां का हक नहीं खाना। यही दीन सानू कहता जे। अल्लाह ताला मैनू भी तो तुहानू इस गल ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।